जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा और बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए साइंस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खाद्य सुरक्षा का क्या तात्पर्य है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दोस्तों, आंसर करने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को अपना अपना आंसर लाइव चैट में बताना है। तो खाद्य सुरक्षा का क्या तात्पर्य होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, जो भी बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच और खाद्य की सामर्थ्य, इसका तात्पर्य होता है खाद्य सुरक्षा का। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अमन फसल किससे संबंधित है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, ये प्रश्न मध्य निषेध सिपाही में एक बार पूछा जा चुका है। फटाफट से आंसर बताएंगे। अमन फसल किससे संबंधित है। तो दोस्तों याद कर लीजिए, अमन फसल ये धान से संबंधित है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है कि धान में एक बीमारी होती है, याद रखना है खैरा रोग। तो आपसे पूछा जाएगा खैरा रोग किस फसल से संबंधित बीमारी है। तो याद रखना है धान से। और ये बीमारी किसके कारण होता है, तो जिंक की कमी के कारण, यानी कि जस्ता की कमी के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा यानी तेल का प्रचुर स्रोत है। बिल्कुल एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों, आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, किसका बीज प्रोटीन और तेल का प्रचुर स्रोत है। तो याद रखिएगा सोयाबीन का। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सोयाबीन की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। निम्न में से उपार्जित लक्षण क्या है। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, उपार्जित लक्षण का मतलब होता है वैसा लक्षण जो हम लोग खुद तैयार करते हैं। तो देखिए, नेत्र का रंग ये हम लोग तैयार थोड़ी करते हैं, ये नहीं होगा। त्वचा का रंग भी हम लोग तैयार नहीं कर सकते हैं। बालों की प्रकृति ये भी नहीं। शरीर का वजन ये हम लोग बनाते हैं। शरीर का वजन घटना बढ़ना ये हम लोगों पर डिपेंड है। तो ये क्या है, उपार्जित लक्षण है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। काफ़ी बार ये प्रश्न बिहार के एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको याद करके जाना है। एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है, तो याद कर लीजिए द्रव में गैस परिक्षेपित का। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, द्रव में गैस परिक्षेपित का। अक्षय यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, इसका उदाहरण क्या है। चलिए आंसर बताएंगे। अक्षय का मतलब जो कभी समाप्त ना हो उसको नवीकरणीय कहते हैं। और इस ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण क्या है, तो क्या कोयला होगा, नहीं, क्योंकि कोयला कभी न कभी तो खत्म होगा। पेट्रोलियम भी नहीं होगा, प्राकृतिक गैस भी नहीं। ये सूर्य हमारा सही जवाब है, ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाइए। तो ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा उत्पादक वर्ग में आएंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ऐसे भी आप लोग देखिए, हरे पौधे जो है ये उत्पादक में ही आते हैं। तो आंसर आपका ए होगा, उपभोक्ता में नहीं होगा। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशत लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की होती है। यानी कि यशत लेपन की प्रक्रिया में जो पतली परत चढ़ाई जाती है लोहा या इस्पात पर, तो वो किसकी परत होती है।
तो बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न है। आंसर क्या होगा? जस्ता की परत होती है। एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा क्या कहलाता है? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो एक परमाणु के केंद्र का जो धनावेशित हिस्सा कहलाता है वो प्रोटॉन कहलाता है। तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। लेकिन इसका नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। आप लोग कमेंट करके बताइए पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? स्वाद का अनुभव होता है। चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और देखिए आप लोग कमेंट कर रहे थे सर मैथ्स की क्लास कब स्टार्ट होगा? तो देखिए दोपहर 3 बजे से, याद रखना है डेली दोपहर 3 बजे से मैथ्स की क्लास को स्टार्ट किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। 2 क्लास हुआ है मैथ्स में। तो स्वाद का अनुभव होता है, तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? जीभ के ऊपरी सतह पर। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का रीजन क्या है? सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, फटाफट से आंसर बताइए। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो बहुत ही आसान है, याद रखिएगा ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। अगर मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पूछे तो मैंडिबल हड्डी है, याद रखेंगे, जो कि जबड़े की हड्डी होती है, मैंडिबल हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी आप सभी जानते हैं फीमर है, जो जांघ की हड्डी होती है। और सबसे छोटी स्टेपिज जो कान की हड्डी होती है। तो कठोरतम भाग पूछा जा रहा है, ये होगा इनेमल। ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, इनेमल। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, किसमें हो सकता है? तो इसे भी याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण गैस और द्रव में हो सकता है, याद रखेंगे, जबकि ठोस में चालन के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो आंसर गैस और द्रव होगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका रीजन है वाष्पीकरण की दर जो होती है तेज होती है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताइए। और दोस्तों आज जो है साइंस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 7 चल रहा है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हुए हैं और सभी प्रैक्टिस सेट को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद प्लेलिस्ट में आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको सभी क्लास दिख जाएंगे। यहाँ पे आंसर क्या होगा याद कर लीजिए, एक्स किरण का। तो आंसर देखिए दिया हुआ है बी ऑप्शन में, एक्स किरण का। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित नहीं है? चलिए आप सभी 16 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए ए ऑप्शन की बात करें तो विटामिन B1 रासायनिक नाम थायमिन होता है, सही है। विटामिन B3 का नियासिन होता है, ये भी सही है। विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन होता है, ये भी सही है। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि यहाँ पे चारों ही ऑप्शन सही है, तो एक भी गलत नहीं है, याद रखेंगे। और विटामिन B12 में कोबाल्ट मिलता है, ये भी साथ में ध्यान रखना है। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? चलिए 17 के लिए आंसर बताएंगे और जितने भी प्रश्न आपके सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में
कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? याद रखिएगा, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए, क्योंकि इसमें डीसी का उपयोग होता है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया निम्न में से, यानी कि इन्हीं 4 ऑप्शन में से बताना है किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में ऊर्जा अधिकतम होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक्स किरण। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको गामा किरण दे दिया जाए तो याद रखिएगा आंसर होगा गामा किरण। गामा किरण की ऊर्जा जो है अधिकतम होगी, लेकिन ऑप्शन में गामा नहीं है तो आंसर होगा उसके बाद होता है एक्स किरण। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन ईंधन नहीं है? चलिए दोस्तों 19 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से सेशन को लाइक कीजिए। तो कौन ईंधन नहीं है? देखिए यूरेनियम ईंधन है, थोरियम भी है, रेडियम भी है, लेकिन हीलियम ये ईंधन नहीं है। इनमें से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, जिसको सूखा रोग भी बोला जाता है, रिकेट्स। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। चलिए आंसर बताएंगे। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। याद रखिएगा सभी पारदर्शी माध्यमों के। आंसर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। काल्पनिक होता है और बड़ा होता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। जल के अंदर वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो याद रखिएगा अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? चलिए 24 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और अगर आप लोग मध्य निषेध सिपाही के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो 4 से 5 वीडियो बनाया गया है। यहाँ आपको ऊपर लिंक शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तापमान को स्थिर रखना। आंसर आपका सी होगा, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो देखिए रेडियो तरंग की बात करें, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण ये भी विद्युत चुंबकीय है। प्रकाश तरंग ये भी विद्युत चुंबकीय है। लेकिन ध्वनि तरंग जो है ये यांत्रिक त्वरण है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 28 फरवरी को। तो जो ही बच्चे यहाँ पे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 28 फरवरी को। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर अभी तक आप लोगों को याद हो गया होगा। यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति विद्युत ऊर्जा को, ये है विद्युत मोटर। और डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। फ्यूज का सिद्धांत है, यानी फ्यूज जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए दोस्तों फ्यूज जो है ये कार्य करता है, याद रखिएगा, विद्युत का उसमें प्रभाव के सिद्धांत पर। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है।
यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? चलिए 29 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो याद कर लीजिए सीसा होता है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सीसा। परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किस सिद्धांत द्वारा? तो दोस्तों परमाणु के कक्षाओं को भरने का जो क्रम नियंत्रित होता है ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा। पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है? ये प्रश्न आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। चलिए आंसर बताइए, पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है? तो दोस्तों पाश्चुरीकरण संबंधित है, याद रखिएगा, दूध के निर्जमीकरण से। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए बी ऑप्शन में है निर्जलीकरण, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, दूध के निर्जमीकरण से, ना कि निर्जलीकरण से। औषधि विज्ञान के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? चलिए 32 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। औषधि विज्ञान के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे 32 का आंसर जो ये बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, हिप्पोक्रेटस औषधि विज्ञान के पिता के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? यहाँ पे देखिए सभी का मुख्यालय दिया हुआ है और ये तो बार्क की मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में है, बिल्कुल सही जवाब है। डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली में है, ये भी सही है। इसरो का मुख्यालय दिल्ली में नहीं है, ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। और आईसीएआर का दिल्ली में है, बाकी सभी सही है। सी ऑप्शन आपका असत्य है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? जहाँ पे निम्न शब्द का प्रयोग होता है तो आपको आंसर करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऐसे तो सबसे भारी धातु होता है ओस्मियम, लेकिन यहाँ पे बताना है क्या होगा। तो दोस्तों सबसे भारी धातु याद रखिएगा कौन सा है? यूरेनियम। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ऑप्शन में ओस्मियम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को याद कर लीजिए, कौन सा एक तत्व नहीं है? तो दोस्तों याद रखिए गैस। गैस एक प्रकार का ये तत्व नहीं है, तो सी आंसर आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सभी सेशन को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।